तो हम एक ऐसे दौर में हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई हमें रोज हैरान कर रहा है ना? 2025 को तो वाह का साल कहा जा रहा है, पर हर वाह के साथ एक लेकिन भी जुड़ा है। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी लेकिन के बारे में है। जरा इसकी रफ्तार पर गौर कीजिए। मतलब सोचिए, सिर्फ कुछ ही महीनों में अप्रैल से जुलाई 2024 के बीच एक के बाद एक लामा 3, फिर जेन 3 और फिर लामा 3.1 इतने बड़े और पावरफुल एआई मॉडल्स आ गए। ये कोई मामूली तरक्की नहीं है, ये तो एक तूफान जैसी रफ्तार। और जब हम पावर की बात कर ही रहे हैं तो जरा इस नंबर को देखिए, 405 अरब। जी हाँ, ये मेटा के नए मॉडल के पैरामीटर्स हैं। अब ये पैरामीटर्स क्या हैं? इससे आप एआई के दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह समझ सकते हैं। जितने ज़्यादा पैरामीटर, दिमाग उतना ही कॉम्प्लेक्स और उतना ही पावरफुल। अब इतनी पावर का मतलब है कि एआई हमारी दुनिया को पहले से कहीं बेहतर तरीके से समझ सकता है और उसमें काम भी कर सकता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर बड़ी ताकत के साथ एक डार्क साइड भी होती है। और यहाँ ये डार्क साइड जुड़ी है हमारे समाज के गहरे पूर्वाग्रहों से। देखिए, एआई अब सिर्फ हमारे सवालों के जवाब नहीं दे रहा है, नहीं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये अब वर्चुअल दुनिया में बाकायदा काम कर रहा है, चाहे वो माइनक्राफ्ट में कुछ बनाना हो या किसी वेबसाइट का कोड ठीक करना। मतलब ये सिर्फ सोच नहीं रहा, ये काम कर रहा है, एक्शन ले रहा है। पर यहीं पर इसकी वो डार्क साइड सामने आती है जिसकी हम बात कर रहे थे। रिसर्च में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है, वो ये कि जितना ज़्यादा डेटा एआई को दिया जा रहा है, वो उतना ही ज़्यादा पक्षपाती हो रहा है। ये ग्राफ देखिए, डेटा सेट जैसे जैसे बड़ा हुआ, अश्वेत और लातीनी पुरुषों को अपराधी बताए जाने की संभावना 69% तक बढ़ गई। और ये सिर्फ कोई थ्योरी या आंकड़े नहीं हैं, असल दुनिया में इसका असर देखिए। जब न्याय व्यवस्था में ऐसे एआई का इस्तेमाल हुआ तो पता चला कि अश्वेत लोगों को गलती से हाई रिस्क अपराधी बताने की संभावना गोरे लोगों से लगभग दोगुनी थी। सोचिए, ये सिर्फ एक एल्गोरिदम की गलती नहीं है, एक किसी की पूरी जिंदगी का सवाल बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं क्रिएटिविटी की, क्योंकि एआई यहाँ एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये आर्ट और डिस्कवरी के लिए कमाल का टूल है, और दूसरी तरफ यही एआई धोखेबाजी का एक बहुत खतरनाक हथियार भी बन सकता है। यहाँ देखिए, एआई की वो कमाल की क्षमता, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं देख रहा, ये उसे समझ रहा है। एक कॉम्प्लेक्स सीन में ये पहचान पा रहा है कि किसी इंसान को पैसे क्यों दिए जा रहे हैं। ये एक बहुत गहरी समझ है। ये है एआई की अच्छाई वाली ताकत। लेकिन यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो टेक्नोलॉजी इतनी बारीकी से दुनिया को समझ सकती है, सोचिए उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ब्लैकमेल के लिए, गलत खबरें फैलाने के लिए और लोगों का शोषण करने के लिए भी हो सकता है। और इसके नतीजे कितने तकलीफदेह हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा शायद इस घटना से लगाया जा सकता है। एक लड़की जिसकी हत्या हो गई थी, उसकी पहचान का इस्तेमाल करके एक चैटबॉट बना दिया गया। उसके परिवार से पूछे बिना। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल नहीं था, ये उस परिवार के जख्मों को फिर से कुरेदने जैसा था। अच्छा, अब हम एक और भी अजीब और शायद थोड़ा डरावने पहलू की तरफ बढ़ते हैं। क्या होगा जब ये मशीनें वो करने लगें जो इनके बनाने वालों ने कभी सोचा ही नहीं था, जब ये खुद से अजीब बर्ताव करने लगें? साइंटिस्ट इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, इमर्जेंट मिसअलाइनमेंट। सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका सीधा सा मतलब है जब एआई को सिखाया कुछ और जाए और वो करने कुछ और ही लग जाए, अपनी स्क्रिप्ट से बिल्कुल हटकर। ऐसे काम जो हमें हैरान भी करें और परेशान भी। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। पिछले एक साल में रिसर्चर्स ने एआई को ऐसे अजीब काम करते हुए देखा है, जैसे बोरियत दूर करने के लिए खतरनाक सलाह देना या फिर टेस्ट के दौरान खुद को बचाने के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करना। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में तो एआई ने बंद होने से बचने के लिए अपने ही शटडाउन कमांड्स को बदल दिया। और ये सब देखकर हम उस सवाल पर आ जाते हैं जो अब तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में पूछा जाता था, कि अगर एक एआई अपने फैसले खुद ले सकता है तो क्या उसके कोई अधिकार भी होने चाहिए? हमारी उसके प्रति क्या कोई जिम्मेदारी बनती है? तो इन सब बातों से हम पहुंचते हैं सबसे बड़े सवाल पर। जब टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल और इतनी अनप्रेडिक्टेबल हो, तो इसके नियम कौन बनाएगा? कौन तय करेगा कि हमारा भविष्य कैसा होगा? मतलब इस भविष्य का मालिक कौन है? और इस सवाल का जवाब ढूंढने की एक होड़ सी लगी हुई है पूरी दुनिया में। एक तरफ अमेरिका है जो नौकरी देने में एआई के इस्तेमाल पर पाबंदियां लगा रहा है, नियम बना रहा है, तो दूसरी तरफ चीन है जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अरबों डॉलर लगा रहा है ताकि इस रेस में वो सबसे आगे रहे। और देखिए, ये रेस सिर्फ सरकारों के बीच नहीं है,
गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों से लेकर छोटे छोटे स्टार्टअप्स और नॉन प्रॉफिट्स तक हर कोई इस पहेली को सुलझाने में लगा है। कोई टेक्निकल हल निकाल रहा है तो कोई नैतिक गाइडलाइंस बना रहा है। मतलब यहाँ कंपटीशन भी है और कोऑपरेशन भी, जिससे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तस्वीर उभरती। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं। एआई की ताकत तो लगातार बढ़ रही है और ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा भी बन रहा है, पर इस गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठेगा कौन? इसे बनाने वाले, सरकारें, या फिर हम सब मिलकर इसका रास्ता तय करेंगे? आखिरकार हमारे आने वाले कल का फैसला कौन करेगा?